देखो भाई, सबका सपना होता है कि यमुना एक्सप्रेस वे यानी नियर बाई जेवर एयरपोर्ट या फिल्म सिटी के नियर बाई में एक हमारा भी घर होना चाहिए, या फिर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारी जो कि आपको काफ़ी अच्छा रेंटन तो आपको दे ही दे। आने वाले टाइम में जब वहाँ पर पूरा ग्रो या डेवलपमेंट हो जाए तो वहाँ से एक अच्छा खासा रेंटल इनकम का ऑप्शन भी आप वहाँ पर एक भविष्य के लिए तैयार कर सको, जो कि आपके एडिशनल इनकम सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। और आने वाले टाइम में वहाँ पे अगर आप वहाँ से एग्जिट भी करना चाहें तो आपको डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिल जाए। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बजट है वो अलाउ नहीं कर रहा है इस टाइप की प्रॉपर्टी में परचेज करने के लिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे सेक्टर 18-20 के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में, जो चाहे आप अथॉरिटी प्लॉट के अंदर जाएंगे तो आज की डेट में आपको कम से कम 300 स्क्वायर मीटर का रिसेल में आपको ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसका जो रेट है वो आज की डेट में कहाँ तक जा चुका है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे फोन कॉल्स भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जंगल ही है, आसपास कोई ऐसा खास ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अभी तो पॉकेट हमारी अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम चाहें कि हम एक कम बजट के अंदर, यानी कि अगर जो लोग मिनिमम भी बजट है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी एज के होंगे कि जो अपना नॉर्मली जॉब कर रहे हैं और 8 से 10 घंटे की जॉब करके अपना घर चला रहे हैं, या फिर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ताकि जब भी वो 10-15 साल बाद या 20 साल बाद भी अपना कोई भी रिटायरमेंट लें, चाहे वो प्राइवेट जॉब से हो या फिर गवर्नमेंट जॉब से हो, तो उनको एक ऐसा स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट हो जाए ताकि उसको अच्छा खासा रिटर्न दे सके एंड रिटायर होने के बाद एक उसको या फिर रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी दे सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप सबसे पहले तो मैं ऑप्शन अगर आपको बताऊं तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप अथॉरिटी प्लॉट के अंदर आप जा सकते हैं। अदरवाइज आपका बजट अलाउ नहीं करता कि आप 60-70 हज़ार रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप उसके लोअर कैटेगरी में अगर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर सेमी कमर्शियल प्लॉट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सेक्टर 18, 20 एंड 22D एंड सेक्टर 25 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इवन हर सेक्टर के अंदर जो नियर बाई विलेज है, चाहे उसके एक्वायरमेंट 5-6 साल के अंदर कभी भी हुई हो, तो डेफिनेटली उनको एक 7 कमर्शियल प्लॉट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा हर गांव के अंदर। तो आज की डेट में हर गांव की लोकेशन के हिसाब से उनका रेट आपको देखने को मिलता है। अगर आप सेक्टर 18 के पास जैसे अछेजा विलेज, अछेजा बुजुर्ग एंड रेलखा विलेज में अगर आप देखोगे तो आज की डेट में कम से कम अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी जिनको आरक्षण पत्र मिल चुका है या फिर लिस्ट बन चुकी है या फिर मैप पे लग चुके हैं, तो उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 28, 30, 35 हज़ार रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू साइज आपको रेट देखने को मिलेगा अनरजिस्टर्ड प्लॉट का। तो ये ऐसा नहीं है मौके पे डेवलप हो चुका है, इस तरीके का नहीं है, लेकिन प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक्टर 18 के अंदर और अदर विलेज की, जैसे कि रामपुर, मिर्जापुर, नीलोनी एंड ये जो 100 मीटर की कनेक्टिविटी के साथ जो, या फिर गोरेमना सिटी के साथ में कनेक्टिविटी जिनकी लग जाती है, अगर मैं उन गांव की बात करूं तो दोस्तों आज की डेट में अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी 21 से 22 हज़ार रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से स्टार्ट होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पर रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि यार बाद में किसान मुकर गया तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज की डेट में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो कि 2% स्टैंप ड्यूटी लगती है एंड जीपीए भी ओपन हो चुकी है, तो जीपीए भी करा सकते हैं, जो कि 4% स्टैंप ड्यूटी के साथ आपको पे करना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट के लिए। तो जीपीए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, विल एंड एक ट्रांसफर हम अपनी तरफ से साइन करवा के पहले ही रख लेते हैं, उस पर डेट और आगे के जो प्रोसेस रहता है वो हम बाद में कराते हैं। तो ज्यादातर मोस्टली इस केस में यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसान थोड़ा बहुत चार्ज करेगा आपको उस टाइम पे, या 1 साल बाद या 2 साल बाद, बट पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल क्लियर ही मना कर देगा कि भाई आपको मुझे प्लॉट ही नहीं देना है। तो डेफिनेटली इस बात की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको कि भाई आपका जो पैसा वो एक गलत प्रॉपर्टी पे लग रहा है। ये हो सकता है कि भाई टाइम लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए या 3 साल लग जाए, तो इसको डेवलपमेंट में इसके में टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको अथॉरिटी पूरा डेवलप करके ही आपका प्लॉट देगी। मिनिमम जो रोड है, अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई इसके अंदर अभी हम सड़क की बात करें तो क्या सड़कें हैं, क्योंकि अभी मौके पे तो कोई डेवलपमेंट दिखता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यमुना के अंदर मिनिमम जो रोड साइज है वो 12 मीटर का रोड आपको देखने को मिलेगा। 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर इस तरीके की कनेक्टिविटी वाले रोड आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफी वाइड रोड हो जाते हैं और एक अच्छा खासा स्पेस आपके घर के सामने आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, मिनिमम अगर साइज की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम जो साइज आपको प्लॉट का मिलता है वो 50 मीटर से स्टार्ट होता है और आप 2500 स्क्वायर मीटर तक जा सकते हैं। बीच का वेरिएशन में आपको 100, 200, 150, 200, 250, 300 या फिर 500, 700 के रेंज में भी आप जा सकते हैं। तो साइज का इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें मल्टीपल साइज में आपको आपके बजट के हिसाब से आप इसमें साइज चूज कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जो कि आने वाले टाइम में अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट की
आज की डेट में अगर वैल्यू आप देखोगे तो कम से कम 60,000 ऑलमोस्ट सेक्टर के बराबर का ही रेट है जो रजिस्टर्ड किसान कोटा प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं सेक्टर 25 के अंदर। लेकिन आने वाले टाइम में जिससे जब ऑलमोस्ट ये साल 6 महीने या फिर 2 साल के अंदर जब भी मौके पे लगना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न ये आपको दे सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये हर गाँव के पास में है, यानी हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो सेक्टर 20 हो, सेक्टर 22D हो या फिर सेक्टर इंडस्ट्री वाले सेक्टर हो, तो किसी भी सेक्टर के अंदर आप जाएंगे तो ये सेमी कमर्शियल प्लॉट आपको हर सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आज की डेट में अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से ये रेट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके बाद हम, इसके बाद क्या ऑप्शन है। इसके बाद वो ऑप्शन है जो कि अब ये है क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट है, कल को किसान अगर मना कर दे तो उस चीज में हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे कि जो रिस्क ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी उनका रिस्क लेने का हिम्मत ही नहीं होती कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे बाद में किसान डेफिनेटली मूव कर सकता है, तो दैट्स वाई वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, उन लोगों के लिए होता है आबादी, यानी लाल डोरे वाली जो जमीन होती है गाँव के अंदर। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं गाँव के एग्जाम्पल में अगर आपको आज की डेट में प्रॉपर्टी का सिनेरियो बताऊं जो कि लाल डोरे वाली है, मेरे गांव में अपने पर्सनल गांव से ही शुरुआत करते था, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इस एरिया का होने के बाद मैं आपको पूरी डिटेलिंग इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि पूरा सिनेरियो मुझे पता है, बाई बर्थ यहीं से हूँ। तो A to Z जिस टाइम पे आज से 2009 में अगर मैं जाऊँगा, जिस टाइम पे ये कंपनसेशन मिलना स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे मात्र हमारा जिसमें मेरा मकान बनाया हुआ, इनफैक्ट मेरी पिताजी ने उस टाइम पे 100-200 रुपये गज में उस टाइम पे वो परचेज करी थी। आप 15 से 20 साल पहले अगर उस टाइम पे जाओगे, लेकिन आज की डेट में जिस मकान के अंदर मैं रह रहा हूँ कम से कम 30 का रेट है और गली के अंदर ही है, ज़्यादा बड़ा रास्ता भी नहीं है, लेकिन वहाँ आसपास लोग रह रहे हैं, आसपास पूरी सारी फैसिलिटी है, तो दैट्स वाई उसका रेट जो इस तरीके से। तो आप ये चीज़ कंपेयर कर लीजिए कि भाई गांव के अंदर भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब इतना वेरिएशन आ सकता है, कहाँ 200 रुपये का है और कम से कम 15 साल के अंदर ही आज की डेट में 30-32 हज़ार रुपये गज का रेट है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके के यहाँ पे डिमांड बढ़ी है, जिस तरीके का यहाँ पे अभी एयरपोर्ट की वजह से और फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट आने की वजह से यहाँ पे हलचल हुई है मार्केट के अंदर, तो उस तरीके से गांव की प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो आप लाल डोरा के अंदर आप जैसे कि हर किसी किसान की यहाँ पे आबादी में बची भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के अगर गांव के नियर बाई वाला जो जमीन है वो उसके अंदर अगर उसने फाइल लगाई होगी तो अथॉरिटी ने डेफिनेटली वो रिजेक्ट कर दी होगी, क्योंकि अपना भी बिल्कुल सेम केस है। क्योंकि हमने पूरी जमीन की यहाँ पे फाइल लगाई थी कंपनसेशन के लिए, लेकिन अथॉरिटी ने हमारी कम से कम 2.5 बीघे के करीब फाइल रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि वो बिल्कुल गांव से नियर बाई लगी हुई थी। तो दैट्स वाई वो आबादी के लिए अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आज की डेट में अगर मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो दोस्तों मैं शॉकिंग वाली, अगर इसको कह सकते हैं शॉकिंग वाला रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमें 15 से 16 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी के मिलते जो कि 2 बीघे थी। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, मेरे जैसे फाइनेंस जो मेरे टच में काम करते हैं, जो मुझसे जब भी वो देखने जाते हैं मेरे गांव में मेरे साथ में, तो वो जब देखते थे तो आज की डेट में अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो दोस्तों कम से कम 3-3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वो आज की डेट में। उस टाइम पे अगर 2009 में ही हम उसको अथॉरिटी को ही दे देते तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 लाख रुपए उसको उसका देखने को मिलता। लेकिन आज की डेट में अगर देखी जाए तो सेक्टर के हिसाब से, क्योंकि सेक्टर में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना, उन लोगों का क्या सिनेरियो क्या है कि गाँव के बिल्कुल बाहर वाली लोकेशन पे आबादी देख लेते हैं, कम पैसे कम बजट के अकॉर्डिंग, यानी अपने बजट के हिसाब से आप छोटे साइज का अगर प्लॉट भी आप देखें तो मिनिमम 100, 200, 250 गज तक भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ऑलमोस्ट जो खाली प्लॉट हो जाते हैं तो वो काफी बढ़िया रीजनेबल प्राइस पे आपको रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसकी साथ के साथ आप रजिस्ट्री, कब्जा एंड अपना तुरंत ही कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको इस टाइप की भी अगर प्रॉपर्टी में लाल डोरे वाली में कोई भी इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पूरी कंप्लीट डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हर गाँव का अलग अलग रेट है। अगर मैं अपने गाँव में बात करूँ तो कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर बीघा से लेके आपको 1.5-2 करोड़ रुपए तक का भी बीघा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये चीज देखिए, जो सेक्टर के अंदर आपको 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको देखने को मिल रहा है, वो अगर इतना ही पैसा 2 करोड़ रुपए अगर यहाँ पे लगाओगे तो आपको कम से कम 1500 मीटर तक का, इवन कम से कम 2 बीघे के करीब भी अगर आप देखोगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए बीघे भी आप आसपास के गांव में लेते हो तो आपको ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी, काफी बड़े एरिया में ये प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिसमें आप मल्टीपल चॉइस के हिसाब से या तो आप अपने छोटे छोटे हिसाब से अपनी फैमिली के लिए ही पूरा उसमें प्लॉटिंग करके आप सेफ बचा सकते हैं कि भाई हमें अपने रिलेटिव्स को ही देना है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज उसमें आप कोई भी बिजनेस या एक्टिविटी जैसे स्कूल्स या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर वगैरह, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं मार्केट में जो आप कर सकते हो। आप कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसके अंदर वो भी कर सकते हो। तो काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है लाल डोरा के अंदर भी, क्योंकि गाँव के प्रॉपर्टी ऐसा ही होता है जिस तरीके से सेक्टर के अंदर यहाँ पे आबादी बढ़ती चली जाती है उसी तरीके से यहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और ये
जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो फिर जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं वो क्या काम करते हैं, क्योंकि वर्क तो यार देखो उनको यहाँ पर ही करना है, चाहे वो एयरपोर्ट में वर्क कर रहे हो, वीवो कंपनी में वर्क कर रहे हो, या फिर अधिक किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट वर्क करेगा उसको जमीन या फिर घर नहीं चाहिए होगा इस एरिया के अंदर, तो डेफिनेटली वो गाँव के अंदर प्रीफर्ड करता है कि भाई कम बजट के अंदर कम से कम एटलीस्ट रहने के लिए तो जगह मुझे मिल ही जाएगी। तो डेफिनेटली आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए, अब काफ़ी टाइम से ना बहुत सारे लोगों का ये फोन कॉल्स आते थे मुझे कि भाई हम तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आज भी, इवन आज की भी मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आज की डेट में अगर सुबह से अभी तक का कंपैरिजन करूँ, अभी टाइम क्या हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 ही बज गए। तो 6 बजे के करीब तक ऑलमोस्ट पूरे दिन के शेड्यूल में आ जाऊँ, कम से कम 7 से 8 कॉल ऐसे आई थी जिनका जो बजट था वो किसी का 20 लाख रुपए, किसी का 15 लाख रुपए, किसी का 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका मिसअंडरस्टैंडिंग और वेरिएशन की वजह से वो एक थॉट क्लियर नहीं हो रहा है कि हमको कौन सी वाली प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप एक बार पहले आप अच्छे से यहाँ का पूरा एरिया देखें, चीज़ों को समझें, किस तरीके की प्रॉपर्टी है, आबादी में दर्ज है या नहीं, भविष्य में कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें जब आप पूरा क्लियर कर लो उसके बाद अपना कोई भी डिसीजन लीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अपना जो काम है वो आपको एक ऑथेंटिक और रियल वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, जिसको बिल्कुल कंप्लीटली अथॉरिटी में बिल्कुल छोड़ा हुआ है आबादी के लिए, वो वाली प्रॉपर्टी मैं प्रमोट करूंगा। अदरवाइज किसी भी की भी कोई फ्रॉड हो, अनफ्रॉड हो, जैसे कॉलोनीज वगैरह ये करती है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, लेकिन अपना वो वाला काम नहीं, मैं बिल्कुल आपको एकदम सेफ प्रॉपर्टी आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उन लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कर देना जो कि यमुना के अंदर फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर अभी ऑलरेडी यहाँ पर जॉब या एयरपोर्ट में, इंडस्ट्री में, कहीं भी पर भी अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर उनके लिए बजट में प्रॉपर्टी है वो सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको मौके पर ये सारी चीज़ जब दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा डेफिनेटली, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तो ये लग रहा होगा आपको कि भाई अब तो ये पका रहा है, तो ये पकाने वाली बात नहीं है। आप डेफिनेटली एक बार पहले विजिट करो, गौरी यमुना सिटी में अपना ऑफिस है, पूरा सिटिंग एरिया जहाँ पे आप पहले यहाँ पर विजिट करो, फिर मैं आपको हर गांव के पास आपको ले जाकर के दिखाऊंगा आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। बहुत सारे आप छोटे से लगा के 15 लाख रुपए से लगा के आप 10 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यमुना के अंदर इतना कुछ अवेलेबल है, लेकिन लोग आपको बताते नहीं है अपने फायदे की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उनमें ज्यादा मार्जिन दिख रहा है, तो इसलिए वो वही वाली प्रॉपर्टी प्रमोट करते हैं। लेकिन अपना ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि अपनी जितनी भी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, और जितनी भी आने वाले टाइम में जितनी भी मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ेगी मुझसे, तो उनके लिए मेरे बस इतना ही काम रहेगा कि मैं उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट प्रॉपर्टी उनके लिए लेकर के आता रहूं और एक अच्छा रेस्पॉन्स उसको मिल जाए, चाहे वो रिटर्न के मामले में हो या फिर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।